गुड मॉर्निंग क्लास। टाइप्स ऑफ टीथ में फर्स्ट था इंसाइजर्स। ओके, दिस टीथ हेल्प इन कटिंग एंड बिटिंग ऑफ पीसेस। एक्चुअली हमने सबसे पहले जो इंसाइजर्स पढ़ा था ना, आप देख सकते हैं इंसाइजर्स फर्स्ट वाला इंसाइजर्स जो था, ये वाला इसका स्ट्रक्चर ऐसा तीखा तीखा सा था। ठीक है, इंसाइजर्स जो था ये फर्स्ट वाला है, ये देखिए ठीक है, ये आप देख रहे हैं इंसाइजर्स। तो इसमें क्या बोला है, दिस टीथ हेल्प इन कटिंग एंड बिटिंग ऑफ पीस। कट करना फूड को, या फूड को जो हमने मुंह में लिया है, और बाइटिंग करना और चबाना ऑफ पीसेस ऑफ फूड। देयर आर 4 इंसाइजर्स इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। 4 अपर जॉ में होते हैं हमारे इंसाइजर और 4 होते हैं लोअर जॉ में। दे आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ बोथ द जॉज। इन दोनों जॉज में क्या होते हैं, एक साथ फ्रंट में, एक दूसरे के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड आते हैं कैनाइंस। ठीक है, ये वाला कैनाइंस था, देखिए है ना। इसके बाद सेकंड वाला स्ट्रक्चर साइड में जो आता है पोर्शन, कैनाइंस। अलग अलग टीथ का अलग अलग फंक्शंस होता है। तो कैनाइंस का क्या फंक्शंस होता है, दिस टीथ आर सीन ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर्स इन बोथ और अपर एंड लोअर जॉज। अपर और लोअर जॉज में दोनों में साइड की तरफ होते हैं। द हेल्प इन होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड। फूड को एक्चुअली टीयर करके रखना, होल्ड करने का काम ये क्या करते हैं, ये वाला टीथ करते हैं। होल्ड करके रखना, टीयर करके रखना। ठीक है, देर आर ए टोटल ऑफ 4 कैनाइंस। ये देर आर कितने कैनाइंस होते हैं, टोटल 4 कैनाइंस। 2 इन अपर जो एंड 2 इन लोअर जो, 2 अपर जो में 2 लोअर जो में, है ना। कार्निवोरस हैव कैनाइंस दैट आर नो लॉन्गर। एक्चुअली जो कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं, मतलब कार्निवोरस जो होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ वेजिटेबल्स वेजिटेरियन होते हैं ना, उनके पास दैट कैनाइंस हैव कार्निवोरस हैव कैनाइंस दैट आर लॉन्गर, उनमें लॉन्गर होते हैं, एंड शार्पर एज दे आर मॉडिफाइड टू देयर जो कार्निवोरस दैट कैनाइंस, मतलब कार्निवोरस जो नॉनवेज भी का भी फूड को में लेते हैं। कार्निवोरस हैव कैनाइंस दैट आर लॉन्गर, उनके कैनाइंस क्या होते हैं, बहुत लॉन्गर होते हैं, एंड शार्पर एज दे आर मॉडिफाइड टू टीयर फ्लैश, जिससे कि फ्लैश को आसानी से फास्टर तरीके से उसको चीर के खा सकते हैं, एंड विथ ईजी। ओके, अब नेक्स्ट वाला है प्री मोलर्स। ठीक है, तो प्रीमोलर दिस टीथ हेल्प्स इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। एक्चुअली जो कुछ वो प्रीमोलर्स वाला टीथ होते हैं जो फूड को क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दिस आर द 4 प्रीमोलर्स ईच इन द अपर एंड लोअर जोज। अपर और लोअर जोज में कितने कितने प्रीमोलर्स होते हैं, 4 दे आर फाउंड नेक्स्ट टू द कैनाइंस। ये नेक्स्ट टू द कैनाइंस होते हैं, मतलब कैनाइंस की जस्ट बात इन्हीं को मिलती है, यही मिलती है। क्या मिलती है, जैसे सबसे पहले क्या हो गया, उसके बाद सबसे पहले हो जाता है हमारा, हो जाता है इंसाइजर्स, फिर हो जाता है कैनाइंस, उसके बाद हो जाता है प्रीमोलर्स। तो कैनाइंस के बाद ही फिर क्या होता है प्रीमोलर्स। ठीक है, दिस टीथ आर यूजुअली ब्रॉडर देन अदर टाइप्स ऑफ। ये टीथ दूसरे टीथ के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं। ठीक है, मोलर्स लास्ट है मोलर्स। ठीक है, दिस टीथ आर फाउंड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ। ये माउथ के बैक में होता है। दैट हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये चबाना के लिए और ग्राइंड करने के लिए यूज होते हैं। द 12 मोलर्स इन टोटल कितने मोलर्स होते हैं, 12। 6 इज द लोअर जो एंड 6 इन द अपर जो। 6 लोअर जो में होते हैं और 6 अपर जो में। दिस स्टेज ग्रो एट डिफरेंट स्टेज। ये अलग अलग स्टेजेस पे ग्रो होते हैं। ठीक है, दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन द अदर टीथ। ये दूसरे टीथ के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बिगर होते हैं और ब्रॉडर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है केयर ऑफ टीथ। When we eat food, tiny food particles get stuck to the surface of the teeth. जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांत पे चिपक जाते हैं, एंड ऑल्सो इन स्पेसेस बिटवीन देम। उसके बीच में क्या हो जाता है, इसके कारण हमारे दांत के बीच में क्या होता है, स्पेस हो जाता है। इफ दिस फूड पार्टिकल्स आर नॉट रिमूव रेगुलरली, जम्स स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस एरियाज। अगर हम रेगुलरली अगर ब्रशिंग नहीं किया, मुंह फूड पार्टिकल्स को हटाया नहीं किया, रिमूव नहीं किया गया, तो क्या होगा, हमारे जम्स इकट्ठा बनने लग जाएंगे। यहाँ पे टीथ में जम्स होना स्टार्ट हो जाए, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस जम्स फर्स्ट अटैक द एनिमल। ये सबसे पहले हमारे इनेमल पे अटैक करेंगे, जो हार्डेस्ट होता है ना, हमने बोला था जो हार्डेस्ट अपर पे सबसे पहले इनेमल हमारे टीथ में, तो उस पर अटैक करेंगे। व्हेन द डेंटाइन एंड फाइनली मूव इनटू द पल्प, और उसके बाद डेंटाइन में जाएंगे, फिर लास्ट में पल्प जो बिल्कुल रूट पे होता है। हमने टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इनेमल था, डेंटाइन था और पल्प था, तो वहाँ वही जम्स जाके इकट्ठा हो जाएंगे इवेंचुअली। तो क्या होगा, अगर जम्स अटैक करेंगे, इवेंचुअली द जम्स अटैक द नर्व्स रिजल्टिंग इन टूथेक। अगर हमारे नर्व्स पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, हमको टूथेक हो जाएगा, हमारी बीमारी हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टूथेक। हियर आर अ वेज बाय विच यू कैन कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्थी। कुछ ऐसी वेज है जिसके थ्रू हमने टीथ को क्लीन एंड हेल्थी रख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली इन द मॉर्निंग एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, मॉर्निंग हमको डे में 2 बार ब्रशिंग करना है, मॉर्निंग में और नाइट को, है ना। योर टूथब्रश अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन ए सर्कुलर मोशन इज द
राइट वे, टूथब्रश के राइट वे में होना चाहिए ताकि हम सर्कुलर दोनों अपवर्ड्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में अच्छे से ब्रशिंग हो सके। टू ब्रश योर टीथ यू शुड ब्रश द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ ऑन ऑल्सो ऑन साइड ऑफ टीथ। हमको ब्रशिंग करना है, खाली ऊपर नीचे ही नहीं करना है, साइड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चारों तरफ से ब्रशिंग अच्छे से होनी चाहिए। टीथ के हर एक पार्ट पे ब्रश जाना चाहिए ताकि जहाँ से भी जम्स है उसको क्लीन किया जा सके। ये आप सकते हो टेक्निक्स देख रहे हैं, इस डायग्राम के टेक्निक्स बता रखे हैं। टीथ शुड बी ब्रश्ड प्रॉपर्ली टू कीप देम हेल्थी। देखिए किस तरह से, देखो ब्रशिंग हो रही है, अंदर से भी ब्रशिंग हो रही है, हर एक साइड वाइज से, ऊपर से नीचे से, मतलब प्रॉपर वे में अगर ब्रशिंग करोगे आप तो सारे जम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था, ठीक है, गार्गल एंड ड्राइज योर माउथ आफ्टर एवरी मील, है ना। अपने मुंह को माउथ वॉश करना चाहिए, मतलब कुल्ला कर सकते हैं आप हर के खाना खाने के बाद, है ना। यूज़ ए माउथ वॉश एंड डेंटल फ्लोस इफ पॉसिबल, आपको माउथ वॉश भी आप यूज़ करना चाहिए आपको। ठीक है, अवॉइड ईटिंग टू मैनी कैंडीज एंड चॉकलेट, बहुत ज़्यादा कैंडीज और चॉकलेट्स हमको नहीं खाना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ सलाद एंड फ्रूट, बहुत सारा सलाद और फ्रूट्स खाना चाहिए। ठीक है, हमारे दांतों को हेल्दी रखने के लिए। ड्रिंक मिल्क एंड ईट फूड, दूध पियो और खाना खाओ। इट आइटम दैट आर रिच इन कैल्शियम, जो कैल्शियम में रिच है, सच एज चीज़ खाना चाहिए, एग्स खाना चाहिए। विजिट ए डेंटिस्ट रेगुलरली टू नो द हेल्थी हाउ हेल्थी योर टीथ, एक डेंटिस्ट के पास जाते रहिए रेगुलरली, आपने टीथ की चेकअप करवाते रहिए कि आपके टीथ अच्छे हैं या नहीं, प्रॉपर उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। योर टीथ आर गेट एंड डेप एंड ट्रीटेड इफ रिक्वायर्ड, और तभी कुछ ट्रीटमेंट करवाइए अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है। इसी बेस पे हमको टीथ का केयर करना है, क्योंकि अगर हम टीथ की केयरफुल रखेंगे तो एक लॉन्ग टाइम तक हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम फ्यूचर में अगर हम बोलते हैं कि एक स्मॉल मतलब एज के बाद और एक लॉन्ग टाइम तक टीथ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारी कभी कभी स्वेलिंग आती है या फिर कभी कभी दांतों के बीच में खुराच रहती है। तो सबको बचने के लिए, ठीक है, हमको कंटिन्यू क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का नियम का पालन करेंगे तो हमारे टीथ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके क्लास, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।